आपको क्या लगता है कि जिले में कलेक्टर एसपी आपके लिए लगाए जाते हैं? आप भ्रम में बिल्कुल ना रहिए। मैं जिस खबर को आज बताने वाला हूं, इस खबर से यह साफ हो जाएगा कि ये कलेक्टर एसपी जो जिले के मुखिया के तौर पर बड़े सिंहासनों पर आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई पढ़कर जिले की कमान संभालने पहुंचते हैं, वो किसी गरीब मजबूर असहाय के लिए नहीं बैठते हैं कुर्सी पर। ये अंबानी, अडानी या फिर बड़े पैसे वालों के लिए बैठते हैं। आपको मैं एक क्लिप पढ़ा रहा हूं। एक कहावत है हमारे देहाती में या फिर हमारी बघेली में कि जबरा मारे रोबे न दे, यानी ऊपर से तो कटाई कर रहे हैं, ऊपर से तो हमारी सांसें छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस की बंदूक की नोक पर उनकी आवाजों को भी कुचला जा रहा है और उन्हें दफन किया जा रहा है। सबसे पहले हम कलेक्टर साहब के इस वक्तव्य को आपको सुनाते हैं। ग्रामीणों के आरोप और पुलिस के साए पर पेड़ों की कटाई, इन दो सवालों को लेकर जब भास्कर ने अफसरों से बात की तो किसी ने इस मामले पर बात नहीं की। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल ने साफ कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसे इनका आधिकारिक बयान माना जाए। कलेक्टर साहब हैं, जिले की बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, जनता की जिम्मेदारी है और कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता है या फिर इस संबंध में वो कुछ नहीं बताएंगे, उनका यह आधिकारिक बयान माना जाए। उसके बाद एसपी साहब, जिनका नाम मनीष खत्री है, उन्होंने घिरौली ब्लॉक के आसपास कहां-कहां कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं, तो उन्होंने कहा सुरक्षा कारणों की वजह से इसकी जानकारी नहीं दे सकते। इसके अलावा पुलिस पर गांव वालों के आरोप और कंपनी के पक्ष में काम करने के आरोप में उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वाह एसपी साहब, आपके कंधे पर सितारे चमकते हैं। आप गरीब जनता की बड़ी कमान लेकर जिले में पदस्थ होते हैं, लेकिन आपकी गैर जिम्मेदाराना जो यह बयान है निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है। दरअसल यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का। सिंगरौली जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर सराई और सराई का घिरौली कोल माइंस, जहां एक घिरौली का बड़ा जंगल है, घना जंगल है, और उस जंगल की कटाई की जा रही है। पेड़ पौधे को काटकर और वहां एक बड़ा प्रोजेक्ट या फिर एक माइंस का काम वहां प्रोजेक्ट के तौर पर बिठाया जा रहा है। वहां एक खनन प्रोजेक्ट बिठाया जा रहा है और वहां से खनन संपदा निकाली जाएगी। घिरौली कोल ब्लॉक का कुल क्षेत्र 1397.54 हेक्टेयर है, जहां कुल पेड़ 5,70,000 है, जहां साल, सगौन, साजा, जामुन, आंवला जैसे कई प्रजातियां शामिल हैं। मौजूदा स्थिति में 72 हेक्टेयर में काम चल रहा है, जिसमें 33,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। 33,000 पेड़, एक पेड़ मां के नाम और 1000 पेड़ अडानी के नाम। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रोपेगेंडा का जवाब चाहता हूं। एक पेड़ मां के नाम और 1000 लाख पेड़ अडानी के नाम। एक पेड़ आप लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बड़ा एक कैमरा लगाते हैं कि भाई मैंने पेड़ लगा दिया अपने मां के नाम, उसको पाला जाता है, पोसा जाता है। बड़ा कब होगा, हो सकता है हम सब ना रहे तब तक वो बड़ा हो, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो इस प्रकृति की सौंदर्यता को बना कर रखे हैं, उनकी लगातार जड़ों से कटाई की जा रही है, उनको नष्ट किया जा रहा है सिर्फ पैसे की खनक के लिए, सिर्फ इस रुपए की गड्डी के लिए, इस वजह से कि आपकी जेब में आपकी सत्ता पैसों की खनक से खनकती रहे, इस वजह से नहीं कि यह प्रकृति की सौंदर्यता बनी रहे, इस वजह से नहीं कि वो गरीब मजबूर असहाय आदिवासी जो जंगल में रहकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, पेड़ों और जंगलों पर आश्रित हैं, उनका जीवन चले, उनको भी पैसे की खनक और पैसे की गंध उन्हें देने की बात करते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, और जब लालच में वो नहीं आते तो फिर पुलिस की बंदूक की नोक पर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है और बाकायदा उनके जंगलों और पेड़ों की कटाई करने का सिलसिला लगातार चलता है। जो सिंगरौली जिले के कलेक्टर हैं, उनका कहना है कि ये पेड़ जो यहां कट रहे हैं वो आगर, मालवा, सागर और शिवपुरी में लगाने का ठेका उस कंपनी को दिया गया है। किस कंपनी को? मेमर्स स्टार्टाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, जो सिंगरौली में
घिरौली प्रोजेक्ट का प्रमुख जिम्मा संभाल रही है, जो उसने वहां लीज पर उस पूरे जंगल को ले लिया है। सिंगरौली को वीरान कर दिया जाए, यहां पैसे की खनक से यहां की प्रकृति को नष्ट कर दिया जाए, और इस प्रकृति को नष्ट करने के बाद शिवपुरी, सागर और आगर मालवल में वो जंगल लगाए जाएंगे। वहां के आदिवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का इतना चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है कि हर सड़कों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया की टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ चुनिंदा ग्रामीण ही उस घिरौली कोल माइंस के अंदर, जो यह सबसे बड़ा विध्वंस चल रहा है, उसके अंदर जाने की इजाजत है। सिर्फ उस गांव के लोग जो वहां जा सकते हैं। कई लोगों ने विरोध किया, जिनके ऊपर 151 के तहत कार्रवाई की गई। कुछ लोगों का कहना है कि भाई उनको तो जिला बदल की कार्रवाई कर दी गई। हमें लगा कि कलेक्टर साहब हमारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वहां कलेक्टर और रत्तीभान ने हम पर दबाव बनाया, एक कागज पर साइन कर दो वरना झूठे मुकदमे में फंसे जाओगे। हमने डर कर साइन कर दिए। अगले ही दिन 18 नवंबर को भारी फोर्स लगाकर जंगल की कटाई शुरू कर दी गई। ये है सिंगरौली कोल माइंस में जिस तरह से लगातार जंगल की पूरी कटाई, प्रकृति की कटाई, एक पेड़ मां के नाम और 1000 पेड़ अडानी के नाम। 18 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज कर दिया गया है। बकायदा जो लोग इसका आंदोलन कर रहे थे, जो इसके खिलाफ, पेड़ों के खिलाफ थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उनको डराया गया, धमकाया गया कि अगर आप इसका विरोध करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जो एक जमाना था कि चिपको आंदोलन, जो हमें किताबों में पढ़ाया गया कि लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने की पूरी मुहिम शुरू की थी, आज उस पूरी पराकाष्ठा को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने पार कर दिया है और पूरी हैवानियत की इस हद को पार कर दिया है, जहां पेड़ों को काटकर और वहां अपने प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाना चाहती है, और पैसे की खनक, नोटों की गड्डी की वजह से पूरे प्रकृति को नष्ट करना चाहती है। सिर्फ पैसे ही हमें नहीं चाहिए, प्रकृति भी चाहिए, सांसें भी चाहिए, जिंदगी भी चाहिए, और जिंदगी के साथ हमें जंगल भी चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए सांसें बची रहें, सिर्फ हमारी ही सांसें ना चलें। इस वजह से पेड़ों को बचाना अत्यंत आवश्यक है। उस जंगल के अंदर करोड़ों जीव जंतुओं को बचाना भी अत्यंत आवश्यक है। इस पूरी वीडियो को इतना शेयर करिए कि निश्चित तौर पर वहां के जंगल की कटाई बंद हो सके, सरकार की नींद खुल सके और जनता और गरीब को वह जंगल मिल सके। इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना।